Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamualaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट पाकिस्तान पिनल कोड, टॉपिक या क्वेश्चन प्राइवेट डिफेंस, प्रॉपर्टी डिफेंस या हमारा एक्चुअल जो डिफेंस है, डिफेंस पाकिस्तान पिनल कोड या कोई भी इस दुनिया का लॉ हर शख्स को जहाँ पर वो उसके राइट की आज़ादी देता है, उसके साथ साथ उसको ये डिफेंस भी प्रोवाइड करता है ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ पर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट मशीनरी का कोई अदारा, आर्मी, पुलिस, FIA, रेंजर मौजूद नहीं है। आपके साथ ऐसा क्राइम कमिट होने वाला है या आपको लगता है कि अगर मैंने कोई मूवमेंट ना की, अगर मैंने कोई एक्शन ना लिया तो 100% मेरे साथ ये हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हो अपोजिट रिमार्क्स के अंदर, तो आपके ऊपर उसकी सज़ा या तो बिल्कुल नहीं होगी या कम से कम होगी। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि मैंने ये जो जुर्म किया है ये इस सिचुएशन में किया, तो आपको उस जुर्म से इस्तिस्ना मिल जाएगा। बट अगर LLB के स्टूडेंट मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं तो वो चीज़ माइंड में रख रहे हैं। अगर ये जुडिशरी के लेक्चर स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को माइंड में रख लें। एज ए एडवोकेट आप लोग जनरल डिफेंस ये इतना आसान नहीं है। एक चीज़, जब आप डिफेंस की प्ली लेते हो तो उस वक़्त पर आप 110% पहले तो उस जुर्म को कन्फेस कर लेते हो, उस जुर्म का एतराफ़ कर लेते हो कि हाँ ये जुर्म तो मैंने किया है। बट इस सिचुएशन के अंदर, इस सूरत हाल के अंदर अगर मैं ये जुर्म ना करता, अगर मैं शख्स को ना मारता तो ये मुझे मार देता, ये मेरे साथ कोई ऐसा क्राइम कमिट करता मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, मेरी ज़ातियात के अगेंस्ट। तो जब आप कन्फेस कर लेते हो, जब आप एडमिट कर लेते हो, तो वहां पर इस प्रॉपर अप्लाई हो जाता है। तो फिर आप अपने कन्फेशन से रिबट नहीं हो सकते। तो अब आपको प्रूफ ये करना है कि मैंने जुर्म इस सेंस में किया, इस सिचुएशन में किया कि अगर मैं ये जुर्म ना करता तो ये शख्स मुझे मार देता, ये शख्स मेरा नुकसान कर देता। तो आपने जो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि उस शख्स ने, वो जो शख्स जिसको आपने मारा है वो मुझे मारने के लिए आया था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सख्त प्ली है। इनफैक्ट इस केस के अंदर 90% चांस होता है कि जो अक्यूज़ है वो 110% उसको सज़ा हो जाएगी, क्योंकि इस केस के अंदर प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। आपने उस शख्स की इंटेंशन को प्रूफ करना है, जो शख्स मौजूद ही नहीं अगर मर चुका है। अगर मौजूद है तो आपने उसकी इंटेंशन को, और इंटेंशन क्या होती है ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये एक सोच है। आपने उसकी सोच को सर्कमस्टांसिस एविडेंस के थ्रू प्रूफ करना है। अब ये कितना मुश्किल होगा किसी की सोच को उसके माइंड से निकाल के जज साहब के सामने रखना, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। तो जनरल एक्सेप्शन के बाद, जनरल डिफेंस के बाद जो सेल्फ डिफेंस की प्ली है, जनरल डिफेंस के बाद जो सेल्फ डिफेंस की प्ली है, ये जितनी वैलिड है, जितनी आपको आसान लग रही है, उतनी ही मुश्किल भी इसको प्रूव करना। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं अपने क्वेश्चन की फ़ीस, चूँकि अब मेरे हर क्वेश्चन की फ़ीस मुकर्रर है, तो फीस बताता चलूँ। कम से कम 10 रुपीज़ आपने डोनेट करने हैं। आपके घर के अंदर अगर कोई मुलाजम काम कर रहा है, मुलाजमा है, या बाहर कोई बूढ़ा शख्स किसी रेडी के ऊपर काम कर रहा है, फ्री वाला है, तो आपने उससे अगर सामान लेना तो 10 रुपये उसको ज़्यादा देने मेरे लेक्चर की हिवज़। सेकंड, मेरी जो टर्म है, मेरे लेक्चर की जो फ़ीस है वो है कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प चाहे आप उनको मुस्कुरा कर मिल लें, आप किसी को फर्स्टली सलाम कर लें, ये भी उनकी हेल्प है, क्योंकि मुस्कुरा कर मिलना, किसी को सलाम करना, ये भी एक एहसान है, क्योंकि जब वो सलाम का जवाब देगा तो उसको भी नेकियां मिलेंगी। तो ये भी एक किस्म का उस पर भी एहसान है और अपने आप पर भी। तो चाहे आप अपनी मदद करें या किसी की मदद करें, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। और थर्ड जो टर्म है, जो तीसरी इकसाम है मेरी फ़ी की, वो ये है कि लिटिल बिट पे एक छोटी सी दुआ मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमेशा मेरे सर के ऊपर कायम रहे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, वेल एंड गुड। अगर अवेलेबल नहीं है तो डिफरेंट बुक शॉप्स के अंदर मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, मुबशर लॉ सीरीज़ या इनोवेटिव लॉ अकेडमी के नाम से। वहाँ से मेरे नोट्स परचेज़ कर लें, उनको पढ़ें, मेरे लेक्चर्स आपको बेहतर समझ आएंगे। लॉ की सभी बुक्स के ऑलमोस्ट मेरे नोट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आपको कोई परेशानी है नोट्स हासिल करने में तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF की सूरत में सेंड कर दूंगा, आप उनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जनरल डिफेंस के बाद है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस 2 तरह का होता है, अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस करना और अपनी ज़ात का, अपनी जान का या अपने से जुड़े हुए किसी का डिफेंस करना। आपके बहन भाई, माँ बाप, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, बीवी, बच्चे, जितने भी लोग, जितने भी अशख़ास आपसे जुड़े हों, उनका डिफेंस करना, उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना किसी ऐसी क्रिमिनल सिचुएशन के अंदर।
जनरल डिफेंस या सेल्फ डिफेंस लॉ आपको कुछ ऐसी एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाली हो या यूज हो रही हो तो इस दौरान में आपने उसी क्वांटिटी की मतलब कि अगर कोई शख्स आपको स्टिक लेकर मारने के लिए आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से क्लैशनकोफ निकालकर उसके ऊपर चढ़ जाएं और उसको मारना शुरू कर दे, ब्रेस्ट मार के उसको मार दे। जो फोर्स सामने वाला यूज कर रहा है, आपकी फोर्स की जो क्वांटिटी है उसकी फोर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उस फोर्स की नोयत ऐसी है कि उसको जज करना या उसकी क्वालिटी की फोर्स आपके पास नहीं है, तो फिर और आपको ये 110% श्योर है कि अगर आपने इसको ना रोका या आपने कोई इसके मतबादल को रास्ता ना इख्तियार किया या आपने अपनी कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई सेफ्टी मेजरमेंट ना इख्तियार किया, तो ये शख्स आपको मार देगा, आपकी जान ले लेगा, आपकी इज्जत प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस सिचुएशन में आप उसको पहले तो उस काम से बाज रखने के लिए फोर्स यूज करेंगे कि जिससे वो उस काम से बाज रहे। अगर फिर भी वो उससे बाज नहीं आ रहा और आपको यकीन है कि वो इस काम को या इस लाइन को क्रॉस करके भी मेरे ऊपर हमला करेगा, तो इस सिचुएशन के अंदर आप अपनी जात का, अपने से जुड़े हुए लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उस शख्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसको जान से मार सकते हैं। तो ये आप सेल्फ डिफेंस के अंदर आएंगे। तो सेल्फ डिफेंस सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जितनी आसान लग रही है उतनी ही ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि इसके अंदर आप जुर्म को तो वैसे ही कबूल कर लेते हो। आपने जाकर जब अदालत में कहना है कि जी मैंने ये जुर्म किया है लेकिन इस सूरत में किया है, या मैंने इस सिचुएशन के अंदर इसको कत्ल किया है, तो डेट मीन आपने जुर्म का इकरार कर लिया। अब आपने प्रूफ करना है कि आया ये वाकई मुझे मारने के लिए आ रहा था या नहीं। और इस सोच को प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे वकील कर भी लेते हैं कॉम्पिटेंट, नो डाउट इसके अंदर, बट फिर भी प्रूफ करना मुश्किल है। वो जो करते हैं वो भी आप इतना कह लें ये परसेंटेज के 100 में से 95% जो है इस केस के अंदर हार जाते हैं और 5% लोग सेल्फ डिफेंस की प्ली लेते हुए विनर ठहरते हैं, जीत जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ डिफेंस: use of force for the protection of his life, family, property of offender in the private right, and defended will not be responsible for his any act which is conducted by him for that defense। कोई भी शख्स जो डिफेंडर है वो अपनी फैमिली की, अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करने के लिए फोर्स का जो यूज़ करता है वो सेल्फ डिफेंस की सेंस में आएगा। फोर्स टू बी यूज, हर शहरी को ये राइट दिया गया कि वो अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, जहां पर कोई भी और प्रोटेक्शन मेजरमेंट मौजूद नहीं है, सेफ्टी मेजरमेंट मौजूद नहीं है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कोई आर्मी, पुलिस, FIA, नेवी या कोई भी और जो उनको प्रोटेक्शन फराहम करती है स्टेट के अंदर, वो मौजूद नहीं है। तो इस सिचुएशन में लॉ उनको प्राइवेट डिफेंस का राइट देता है कि आप अपनी खुदकार मदद के तहत अपनी जान बचा सकते हैं, किसी के ऊपर हमला करके या उसको जान से मारकर या उसको कोई ऐसी इंजरी पहुंचाकर जिससे कम से कम वो आपको मारने से बाज रहे, आपको जान से मारने से वो बाज रहे। नेक्स्ट हेडिंग: क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी विच कैन काज ऑफ डेथ ऑफ एसिलेंट। सबसे पहले फियर ऑफ डेथ। अगर कोई शख्स, आपको ये यकीन हो कि ये शख्स आपको आ रहा है और आपको अपनी मौत का डर पैदा हो गया कि ये मुझे मार सकता है या ये मुझे मार देगा, तो इस सिचुएशन के अंदर भी आप उसके ऊपर प्राइवेट डिफेंस की सेंस के अंदर हमला करके उसकी जान ले सकते हैं, उसका कत्ल कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। फियर ऑफ ग्रीवियस इंजरी, आपको लगे कि मुझे कोई ग्रीवियस इंजरी पहुंचा सकता है, मुझे इतना मेरी बाजू, टांग, हाथ, कान, नाक को काट सकता है, और ये इस तरह के ऑफेंडर टाइप के लोग हैं भी, ये इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं भी, तो इस सिचुएशन में भी आप सेल्फ डिफेंस की मदद के अंदर उनके ऊपर हमला कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। इंटेंशन ऑफ रेप, अगर आपको लगे, एक लड़की को अगर ये लगे कि 2 अशखास, 3 लोग मेरे तरफ आ रहे हैं रात का टाइम और ये मेरे साथ रेप कमिट करेंगे, ज़बरदस्ती ज्यादती करेंगे, तो इस सिचुएशन में भी इससे पहले कि वो उसके साथ कोई ऐसा एक्ट करे जिससे उसकी इज्जत को खतरा हो, वो उनके ऊपर हमला करके अपनी जान या अपनी इज्जत बचा सकती है। इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग, जहां पर किडनैपिंग का खदशा हो, आपकी फैमिली को किसी शख्स को को किडनैप करने की ऐसी डर पैदा हो जाए, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, तो इस सूरत में भी आप सेल्फ डिफेंस की प्ली लेते हुए उसके ऊपर हमला कर सकते हो, अटैक कर सकते हैं। इंटेंशन टू रॉन्गफुली कन्फाइंड, आपको रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट का, आपको हबस बेजा में रखने का खतरा हो कि ये मुझे लोग हबस बेजा में रख सकते हैं, तो ये भी आप सेल्फ डिफेंस की प्ली ले सकते हैं, आप उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है कि अगर पुलिस वाले बगैर सर्च वारंट के और रात के टाइम अगर किसी के घर में जाते हैं, यहाँ पर एक केस भी था, मैं वो भी आपको बताता चलूँ, इस तरह के, मुझे उस शहर का नाम याद नहीं आ रहा, वो एक शख्स था, उसके ऊपर ऑलरेडी एक केस चल रहा था और उसने बेल ली हुई थी। पुलिस का एक जो सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर, उसके साथ कोई एक तो पुलिस वाले थे, सिपाही कांस्टेबल थे, वो उस शख्स को पकड़ने के लिए गए, हालांकि वो बेल के ऊपर था और शायद उस दिन उसकी बेल ख़त्म हो नहीं थी। जब वो उसके डेरे पर गए, उसके घर पर गए उसको अरेस्ट करने के लिए, तो उसने उनसे अदालती डॉक्यूमेंट्स मांगे जो कि उनके पास मौजूद नहीं थे। इस दौरान
उस शख्स की पुलिस वालों से तलख कलामी हुई, जिसमें उस शख्स ने अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर अपने पिस्टल से फायर किया और उस सब इंस्पेक्टर की डेथ कर दी, मौत वाक़या कर दी, उसको कत्ल कर दिया। अदालत के अंदर केस चला, उस शख्स ने सेल्फ डिफेंस की यही प्ली ली। उसने बोला कि मुझे खतरा था कि ये लोग मुझे अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि ये बगैर किसी अदालती कार्रवाई के आए थे, इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। मुझे ये डाउट था कि अगर ये मुझे अपने साथ लेकर जाते तो उन्होंने मुझे कत्ल कर देना था, मुझे इन्होंने जान से मार देना था। तो अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने इनको कत्ल कर दिया, क्योंकि अगर मैं इनके साथ ना जाता या इसको मैं ना मारता तो ये मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते, तो मेरे ऊपर हमला करते, मुझे इनकाउंटर में मार देते। तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने इसको मार दिया, और जिस पर उस शख्स को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। उस केस में, जो पहले वाला केस चल रहा था उसमें नहीं, उस पुलिस वाले केस के अंदर उसको बरी कर दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन काज ऑफ डेथ ऑफ असिलेंट। अब प्रॉपर्टी की कौन सी क्लासिफिकेशन है जहां पर आप प्राइवेट डिफेंस का राइट अपने पास रखते हो? सबसे पहले कमीशन ऑफ रॉबरी, अगर आपको ये लगे कि आपके साथ रॉबरी कमिट होने वाली है या रॉबरी हो जाएगी। कमीशन ऑफ हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात के अंदर कोई आपका घर तोड़कर चोरी करने के लिए आ रहा है, हाउस ब्रेकिंग करके आप माल प्रॉपर्टी जो है वो वहां से गायब करने के चक्रों में है। मिसचीफ बाय फायर, कोई ऐसी शरारत कर रहा है जो आग लगाने का बायस बने आपके किसी टेंट को, फसल को। एक हमारे वहाँ पर बहावलपुर में एक वाकया इस तरह का हुआ कि एक बच्चा था, उसको किसी बड़े ने ना उसके थप्पड़ लगा दिया। अब गंदम का सीजन था, गंदम पकी हुई थी। उस बच्चे ने क्या किया, अपने घर गया और माचिस लेकर उस शख्स के जो खेतों के साइड के ऊपर पहुंच गया। किसने पूछा कहाँ जा रहे हो? उस बच्चे ने बोला कि बच्चा तो नहीं था, खैर वो काफ़ी मतलब बड़ा ही था, लेकिन थोड़ा सा आप कह लें कि इंसैनिटी और या अनसाउंड माइंडेड था वो, मतलब थोड़ा सा पागल टाइप का था। उसने बोला कि फलां ने मुझे डांटा है या उसने मुझे हिट किया, तो मैं उसकी फसल को आग लगाने जा रहा हूँ। वो बात पूरे इलाके में जो है वो जंगल के अंदर आग की तरह फैल गई। लोग वहाँ पर पहुंचे, लोग उसको बचाए, रोके, यार ना मैं तो आग लाश आए दे विच। लोग उसको रोके कि यार तेरी मिन्नत करते तो पैसे लेना, मैं तो आग लाश आए दे विच। खैर लोगों ने पकड़ा पुकड़ा, ना पकड़ा, उन्होंने उसको फिर उसकी धुलाई की दोबारा से, फिर तो उसे माचिस वगैरह छीनी। वो रात को फिर पहुंच गया, कहता मैं आग लाश हाँ, और रात को फिर लोगों ने पकड़ा, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो ऐसा शख्स जिससे आपको ये खतरा हो कि वो मिसचीफ करे या कोई शरारत करे या किसी और सूरत में आपको ये तंज़ो तकरार या इस तरह की आपको तंग करे कि मैं आपकी किसी प्रॉपर्टी को, आपकी फसल को, आपके किसी टेंट को, घर को आग लगा दूंगा, तो इस सूरत में भी आप राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अपने पास इसका हक महफूज रखते हैं। नेक्स्ट है जी थेफ्ट। अगर आपको चोरी का खतरा है तो वहां पर भी आप सेल्फ डिफेंस का राइट अपने पास रखते हैं, सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हैं। एक्ट अगेंस्ट विच नॉट टू बी प्राइवेट डिफेंस, ऐसे एक्ट जो प्राइवेट डिफेंस के अंदर इंक्लूड नहीं है। When such act will not become cause of death or grievous hurt of public servant who is acting in good faith। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसा काम कर रहा है, पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को पकड़ने के लिए गए हुए हैं, और जैसे कि पहले मैंने आपको एक वाक़या सुनाया, यहाँ पर उनके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, अदालती कार्रवाई है, या वो एक प्रॉपर प्रोसीजर लॉ के तहत किसी शख्स को अरेस्ट करने जाते हैं, तो इस दौरान उन पर कोई हमला नहीं कर सकता कि जी हमें हर्ट का खतरा था या हमें जो है वो इसके अंदर ग्रीवियस हर्ट का या हमें डेथ का खतरा था। बट इस लॉ के अंदर आप नीचे अगर पढ़े, आप नीचे की वर्डिंग लिखे इन गुड फेथ, ये कंफर्म हो कि इनकी नीयत अच्छी है, बदनीति की बिना पर मुझे पकड़ने नहीं आ रहे, वाकई मैंने कोई जुर्म किया और ये मुझे पकड़कर पुलिस के हवालात के अंदर बंद करेंगे और अदालत के सामने पेश करेंगे। तो अगर पब्लिक सर्वेंट की जो नीयत अच्छी है और वो पकड़ने आ रहे हैं, तो इस दौरान अगर उनके ऊपर कोई अटैक करते हैं तो वो अटैक सेल्फ डिफेंस के अंदर नहीं आ सकता। When such act will not become a cause of death grievous hurt by person who is acting on the behalf of public servant, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट की बिहाफ के ऊपर, लाइक ये पुलिस वालों ने रजा कराना पुलिस वाले रखे होते हैं, तो वो जो रजा कराना पुलिस वाले हैं वो भी पुलिस वालों की बिहाफ के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, उसकी बिहाफ के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर गुड फेथ के अंदर वो काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो ऐसा कोई एक्ट किया जाए, जुर्म किया जाए, तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर वो शख्स प्ली नहीं ले सकता। When defendant has time to reach to public authorities in order to release himself from wrong, जब डिफेंडेंट डिफेंस करने वाला अपना किसी पब्लिक मुकाम पर, पब्लिक प्लेस पर या लोगों के बीच में पहुंच जाए और उसके ऊपर वो जुर्म सरजद ना हुआ हो, इसके बावजूद वो दोबारा से फिर अपनी पावर को इकट्ठा करके उसके ऊपर हमला करे, तो वहां पर भी वो प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं ले सकता। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी और बॉडी, कब तक राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंस को कंटिन्यूस रखा जा सकता है? एक थेफ्ट की सूरत में, जब तक ये थेफ्ट का खतरा, अगर कोई चोर चोरी करने आए हैं, आपको लगे कि आपने उनको रोका और आप सो जाओ और वो फिर चोरी करके चले जाए, तो जब तक दिन ना चढ़ जाए, दिन ना हो जाए, या आपको कंफर्म हो कि अब वो चोर भाग चुके हैं या वो उनको कोई इंजरी पहुंची है, वो चोरी करने नहीं आएंगे, तो जब तक आपका डर खत्म नहीं होता, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो उसका राइट आपके पास मौजूद रहेगा। ट्रेसपास का जब तक डर खत्म नहीं होता, रॉबरी, जब तक रॉबरी आप कंफर्म श्योर हो जाओ कि अब मेरे साथ रॉबरी नहीं होगी, तब तक अप्रीहेंशन ऑफ डेथ,
डेथ का जो राइट है, अगर आपको लगे कि दो लोग मुझे मारने आ रहे हैं, आपने हवाई फायरिंग की है या उनकी तरफ क्रॉस फायर किया है, वो फिर आपके ऊपर अटैक कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहली दफ़ा ही राइट ऑफ डिफेंस था, उसके बाद जब तक कि वो शख्स लोग चले ना जाए या आपको कंफर्म श्योर ना हो जाए कि अब अबॉलिश है, अब फेयर नहीं रहा, डर नहीं रहा, वो लोग जा चुके हैं या मर चुके हैं, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो हक है वो आपके पास महफूज रहेगा। इंटेंशन ऑफ रेप, सामने से आने वाले लोग उनकी इंटेंशन रेप की है, जब तक कि उनकी इंटेंशन टल नहीं जाती, उन लोग वो इंजर्ड नहीं हो जाते, इंजरी नहीं पहुंचती, उनकी मौत वाक़या नहीं होती या वो वहाँ से भाग नहीं जाते, तब तक आपके पास राइट ऑफ डिफेंस मौजूद है। आप कोई ऐसा वेपन, ऐसा असला, ऐसा डेडली वेपन यूज़ कर सकते हैं। इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग, किडनैपिंग का जब तक डर रहेगा, आपको खौफ रहेगा, तब तक भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट महफूज रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप बर वक्त और टाइमली आपको मिलते रहें। मेरे लेक्चर्स को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।